नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आपको पता है कि जो आज की तारीख है भारतीय इतिहास की एक अहम तारीखों में से है। कई बार कहते हैं ना कि जुनून जब हद से ज्यादा हो जाता है तो बहुत सारी चीजों को अंजाम तक पहुंचा देता है। उसी एक तारीख की बात करते हैं भारतीय इतिहास में। 23 मार्च 1931। आखिर में आपके सामने जो तीन नाम हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जो ये तीन नाम हैं, आज उन्हीं को नमन करते हुए, उन्हीं को याद करते हुए आज की ये क्लास है। कहा जाता है कि इस तीनों चेहरों में एक नाम छुपा हुआ है। वो नाम सामने नहीं दिख रहा है, बटुकेश्वर दत्त, लेकिन उनका इतिहास कुछ और रहा है और इन तीनों क्रांतियों का इतिहास कुछ और रहा है। मैं एक छोटी सी जानकारी आपको दिला दूं कि आखिर में इन तीनों की फांसी क्यों हुई, फांसी के पीछे कारण क्या था। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे अभिभावक ऐसे हैं, बहुत सारे प्राणी ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर में उनका इतिहास क्या रहा है। उसी क्रम में मैं शुरुआत करूं तो सबसे पहली बात, कहानियां उन इतिहास के पन्नों से होंगी। आपके सामने एक नाम आता है, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन। अगर मैं साइमन कमीशन की बात करूं तो साइमन कमीशन में 7 मेंबर थे और साइमन कमीशन भारतीय राजनीति को ठीक करने के लिए आने वाला था। खुद अध्यक्ष साइमन थे, जॉन साइमन। एक भी भारतीय नहीं, एक भी भारतीय नहीं, लेकिन सुधार भारत का होगा। मैं दोबारा से कहता हूं कि एक भी भारतीय मेंबर नहीं, लेकिन सुधार भारत का होगा। कैसे? इसका विरोध चालू हो गया। 1927 में यह आंदोलन, यह कमीशन बना और यह भारत पहुंचा 1928 में। 1928 में यह भारत पहुंच गया, भारत आया। अलग अलग जगहों पर अलग अलग विरोध हुए, जैसे कानपुर, लखनऊ में नेहरू जी के द्वारा यह विरोध किया गया। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक के नारे लगे, साइमन गो बैक के नारे लगे, साइमन गो बैक के नारे लगे। उसी क्रम में वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया और 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर के अंदर, लाहौर में साइमन गो बैक के नारे लगे। लाहौर में साइमन गो बैक के नारे लगे। ये लाहौर की वो सीन है जब जनता सड़कों पर उतर गई और साइमन गो बैक के नारे लगे। और इस नारे में लाला लाजपत राय अहम किरदार के रूप में थे, जो लाहौर का साइमन गो बैक था। और 30 अक्टूबर को वहां लाहौर का जो एसपी था, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी स्टैंड फॉर स्कॉट, स्कॉट था। एसपी का नाम था स्कॉट। और स्कॉट ने आदेश दिया अपने पुलिस वालों को कि लाठीचार्ज करवा दो, साइमन गो बैक के नारे पर लाठीचार्ज करवा दो। और लाठीचार्ज हो गई लाहौर में स्कॉट के आदेश पर। और उसमें लाला लाजपत राय बुरी तरीके से, गंभीर रूप से घायल हुए। गंभीर रूप से घायल होने के बाद वक्त गुजरा, नवंबर आया, नवंबर आया, नवंबर आया। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय का निधन हो जाता है। लाला लाजपत राय का निधन हो गया, मृत्यु हो गई। और इस मृत्यु ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को इतना तोड़ दिया। अपने पिता तुल्य, अपने गुरु तुल्य मानते थे और बदला लेने के लिए तैयार हो गए कि मुझे स्कॉट को मारना है। इन तीनों ने ठान लिया कि मुझे स्कॉट को मारना है।
और निकल पड़े अभियान के लिए। ठीक 17 नवंबर को लाला की मृत्यु हुई और 17 दिसंबर को ये पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच गए। 1928 की घटना है। तीनों पहुंच गए, बंदूकें खींच ली, बंदूकें खींच ली। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बंदूकें खींच ली। ये वही बंदूक है जो आज के डेट में इंदौर में है। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो म्यूजियम है इंदौर में, वहां रखा हुआ है। ये वही बंदूक है। और इन तीनों ने बंदूकें खींच ली। एक प्रोफेसर है चमन लाल। चमन लाल कहते हैं कि गोली चली, लेकिन पहली गोली तो राजगुरु ने चलाई। चमन लाल कहते हैं, जेएनयू के प्रोफेसर हैं। चलो गोली चली स्कॉट के ऊपर, लेकिन एक चूक हो गई, सिर्फ एक चूक। स्कॉट जो था एसपी, वो छुट्टी पे था उस दिन, और स्कॉट के जगह पे उस टाइम का जो डिप्टी एसपी था, और वो था सैंडर्स। सैंडर्स। इन लोगों को क्या पता कौन गोली मारनी थी, सिर्फ ट्रिगर दबा, सैंडर्स साफ। बाद में पता चला वो स्कॉट को मारना था, सैंडर्स मर गया और गोली मारकर ये सब फरार। आपराधिक केस दर्ज हुआ, ये लोग फरार हुए। उसके बाद से ये लोग भागे और 1929 में 8 अप्रैल 1929 को इनके साथ एक और आदमी जुड़ेगा, बटुकेश्वर दत्त, और वो असेंबली बम कांड करेंगे। और असेंबली बम कांड आज का संसद भवन है। उस जुर्म में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को मौत की सजा होगी, लेकिन इस जुर्म में इन सबको फांसी की सजा हुई। अक्टूबर का महीना था। अक्टूबर 1930 में फैसला आ गया कि इन तीनों को सैंडर्स की मौत के कारण फांसी दी गई। इनका केस लड़ा। मदन मोहन मालवीय ने बार बार एक पोस्ट पेश होता है, ये पोस्ट आती है, आज ही के दिन 14 फरवरी को फांसी दी गई ना। इस पोस्ट के पीछे एक लॉजिक है। जब 14 फरवरी आता है तो लोग कहते हैं कि वैलेंटाइन डे मत मनाओ, इस दिन इनकी फांसी हुई है। मैं भी कहता हूं मत मनाओ वैलेंटाइन डे, लेकिन इनकी फांसी नहीं हुई इस दिन। इस दिन सारे कोर्ट ने याचिका कैंसिल कर दी कि इन लोगों की माफी नहीं होगी। मदन मोहन मालवीय केस हार गए, याचिका कैंसिल हो गई। ये 14 फरवरी 1931 था। ये कहानी है। हार गए। अब छोटी सी आस थी कि साइमन इरविन, छोटी सी केस थी इरविन, कि इरविन समझौता होगा मार्च में, शुरुआती मार्च में। और 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता हुआ, लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। इरविन ने मना कर दिया फांसी से माफ करने के लिए। बोला मैं वायसरॉय हूं, सैंडर्स की हत्या हुई है, मैं माफी नहीं दूंगा इन लोगों को। और इस वजह से इन लोगों को 23 मार्च की फांसी दी गई। कहा जाता है कि जब फांसी दिया जाना था, इनको लेके जाया जा रहा था, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। और ये लेनिन की किताब पढ़ रहे थे, लेनिन की बुक पढ़ रहे थे भगत सिंह, ये फांसी से पहले। और शाम 7 बजे के बाद इनकी फांसी दी गई। तो फांसी के पहले लेनिन की बुक पढ़ रहे थे। और चूक कहां रह गई? स्कॉट को समझने में। तो मेरे लाल, असेंबली बम कांड के चक्कर में फांसी नहीं हुई, वो तो मौत, वो तो उम्र कैद था। इसीलिए तो बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं दी गई और 1965 में बटुकेश्वर दत्त एम्स में मरे। अगर वो भी इस जुर्म में होते
सैंडर्स वाले में तो अंग्रेज उन्हें भी नहीं छोड़ते, फांसी देते। तो मैं चाहूंगा कि बहुत बढ़िया से आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक कि इनकी फांसी क्यों। 14 फरवरी जो आपके सामने ये दस्तावेज लगते हैं, इसकी रियल कहानी क्या है। तो मैं चाहूंगा तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा, नमस्कार। समझ में आया होगा, एक छोटी सी चूक फांसी तक पहुंचा दिया। लेकिन याद रखना, मरना तो किसी को था ही ना, स्कॉट सही तो सैंडर्स ही सही। नमन है दोबारा से इन क्रांतिकारियों को कि इन्हीं की वजह से आज हम हैं, इन्हीं की वजह से दोबारा से इनको सत सत नमन। आज भी उतना ही प्रेम है आपसे। कहते हैं कि तेरी सूरत से उतना प्रेम नहीं था, लेकिन तेरी पहचान ने हमें प्रेम दिलाया। सूरत तो हजारों के पास होते हैं, तेरे कर्मों ने आज हमें जिंदा बनाया। तो इनके कर्मों ने हमें जिंदा बना रखा है। इन पर अगर कोई अभद्र टिप्पणी करेगा तो यह बर्दाश्त नहीं हो सकता है, चाहे कोई भी हो। किसी भी हद तक गुजरने की कवायदत रखते हैं। अगर इनके सामने कोई, इनके नाम पर कोई अगर दाग लगाने की कोशिश की तो नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आज भी अंग्रेजों के रूह कांप जाते हैं जब इन जैसे चेहरों के नाम, इन जैसे व्यक्तियों के नाम सामने आते हैं। तो अलविदा, मैं चाहूंगा नमस्कार। फिर मिलते हैं अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।